6,000 से भरण पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग को 25,000 रुपया हम लोग को मिलना चाहिए। 1 महीना से ज्यादा हम लोग का हो गया, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, नहीं सुन रहा है, इसीलिए ना हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अपना पेट नहीं भरे, हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के अपना बच्चा को कुपोषित करके लेकिन क्षेत्र के बच्चे को हम लोग संभालते हैं। हम लोग सब जो है से अपने सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। हम लोग को बिहार सरकार द्वारा हम लोग को 10,000 प्रोत्साहन राशि चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी समाहरणालय यानी जहां डीएम का कक्ष होता है, उसके ठीक समानांतर ये तमाम आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का आप विशाल धरना प्रदर्शन देख सकते हैं। ये सभी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आंदोलनरत है। 1 महीने पूर्व भी इन लोगों ने आह्वान कर दिया था कि नवंबर से के 3 तारीख से लेकर के 6 या 7 तारीख तक राज्य भर में ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। क्या मांग है? मांग इन लोगों का एक ही है कि राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए और जो इनका मेहनत आना है उसमें इजाफा होना चाहिए। जो मानदेय इन लोगों को मिलता है उस मानदेय से ये लोग संतुष्ट नहीं है। यही धरना का कारण है ना? क्या कारण है? हम लोग को मानदेय देना चाहिए, मिलना चाहिए हम लोग को। कितना मानदेय मिलता है? हम लोग को 6,000 मिलता है। हम लोग को 6,000 से भरण पोषण नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग को 25,000 रुपया हम लोग को मिलना चाहिए। 25,000 रुपया मिलना चाहिए। एक ये कारण हो गया। दूसरा कारण हम लोग को समान काम का समान वेतन, जब तक समान काम का समान वेतन नहीं मिलता है तब तक क्या कहते हैं, राज्यकर्मी का दर्जा। राज्यकर्मी का दर्जा। बेशक नियोजित शिक्षक भी राज्यकर्मी का दर्जा मांग रहे थे और ये लोग भी जो है राज्यकर्मी का दर्जा मांगते हैं। और भी कई महिलाएं हैं जिनसे अंदर जाकर के बातचीत किया जाए। क्या मांग है? हम लोग को 5 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग 29 तारीख से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। 1 महीना से ज़्यादा हम लोग का हो गया, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम लोग को साथ बहुत सारा काम लिया जा रहा है। कहने के लिए वो 4 घंटा काम लेता है और 24 घंटा सेविका से ऑनलाइन ऑफलाइन काम करवाया जाता है। जिसमें सेविका नहीं सक्षम है, उसका बच्चा लगा हुआ है, किसी का पति लगा हुआ है, ये सक्षम है 59 से 50,000 में सेविका अपने बदले 4 आदमी का काम करवाएंगे? क्या ये सरकार का मंजूरी है? समान काम आपको कितना पैसा मिलता है? 59 से 50 रुपया। 59 मान लीजिए 6,000 रुपया मिलता है और 6,000 में आप इसमें और ज़्यादा आप लोग कर रहे हैं 25,000। हम लोग कहना चाहते हैं जो सेविका को 25,000 और सहायिका को 18,000 मानदेय दे। और हमारा जो सरकार है तेजस्वी यादव जो आए हैं वो हम लोग से आने से पहले दावा किया था जो हम आएंगे आप लोग को सत्ता में तो आपका वेतन दुगुना करेंगे। नहीं दे रहा। हम लोग को वादा करके बोला था, हम लोग को वादा किया हुआ था कि अगले सत्र में आएंगे ना तो आप लोग हम लोग दुगना कर देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम लोग इंतजार करते रहे। इसके बाद हम लोग धरना प्रदर्शन पे निश्चितकालीन धरना दिए हैं। हम लोग का कितने दिनों तक ये धरना जारी रहेगा? जितना दिन होगा, जितना दिन करेगा उतना दिन अनिश्चितकालीन। कोई आप लोगों को कोई सुन नहीं रहा है? नहीं सुन रहा है। सुनते तब क्यों हम लोग करते हैं? नहीं सुन रहा है, इसीलिए ना हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। अपना पेट नहीं भरे, हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के अपना बच्चा को कुपोषित करके लेकिन क्षेत्र के बच्चे को हम लोग संभालते हैं। हम लोग खुद अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, लेकिन हम लोग को उस तरह से कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। कब तक हम लोग अत्याचार सहते रहेंगे? सरकार अत्याचार कर रही है। हाँ, हम लोग पर शोषण कर रही है। उप मुख्यमंत्री हैं, कोई वादा पे ध्यान नहीं। वादा किए थे हम लोग के साथ जब हम सरकार में आएंगे ना तो सेविका को हम 2 गुना करेंगे। और जब सरकार में आ गया है तो अभी तक कुछ नहीं किया है तेजस्वी यादव। हम लोग सब जो है से अपने सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। हम लोग को बिहार सरकार द्वारा हम लोग को 10,000 प्रोत्साहन राशि चाहिए। सरकारी जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं हम लोग को। कितने वर्षों से कार्यरत हैं? हम लोग 22 वर्ष से कार्यरत। और 22 वर्ष में मात्र 6,000 बढ़ा। 6,000 अभी नहीं है, 59,000 रुपया ही है। 25 कराकर हम लोगों को। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत काम लिया जाता है जी। क्या सब काम लिया जाता है? हम लोगों से पहले तो 4 घंटा का नाम दिया जाता है और 4 घंटा हम लोग को सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र पर रखा जाता है और पोषाहार चलवाया जाता है। उसमें भी कहा जाता है कि जैसे 10 से लेकर 2 बजे। आंगनबाड़ियों को तो काफी फंड दिया जाता है। हम बता रहे हैं ना 10 बजे से 2 बजे तक सेंटर चलाना है, लेकिन कहा जाता है कि सेंटर के टाइम से आधा घंटा पहले आइए और 5 घंटा तो यही हो गया। उस 5 घंटा आप लोग अनियमितता नहीं बरतती हैं? जो आप लोगों को सरकार देती है, हम ये
जो एक स्वाभाविक प्रश्न है वो पूछ रहा हूँ। जो सरकार आप लोग, मैंने अपने आंखों से कई दफ़ा देखा है, आप पे मैं ये तोहमती नहीं मर रहा हूँ। जो आप लोगों को अन्न देती है सरकार, उसके बाद पोशाक के लिए पैसा देती है। कई आंगनबाड़ी सेविका जो होते हैं वो इसको अपने घर में यूज करने लगते हैं और बच्चों को नहीं देती है। ये गलत बात है। सेविका ऐसा होता है कि नहीं होता है। अगर ऐसा, उससे भी असमानता होती है। आज के डेट में अगर हम बाजार में आलू खरीदते हैं तो अभी हमको 14 रुपये आलू मिलता है, जबकि हमारा विभाग हमको सिर्फ 7 रुपया देता है। आप खुद बताइए कि 7 रुपया में हमको 3 किलो अगर आलू खरीदना है और 14 रुपया 1 किलो मार्केट में दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसमें तो हम कम देंगे ही ना। तो फिर क्या सेविका चोर है? 1 रुपया फल के लिए मिलता है। बताइए कि मार्केट में कौन सा फल है ऐसा जो हम 1 रुपया में खरीदें? 1 रुपया फल का मिलता है। नाश्ता दिया जाता है, कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र, आंगनबाड़ी चोर है। आंगनबाड़ी पर बच्चों को फल देना है, 1 रुपया आता है फल के लिए। कर लेते हैं। और सबसे पहले जो समाहरणालय के समकक्ष जो ये लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, एसडीओ साहब आए थे और उन लोगों ने कहा कि जो सदर एसडीओ हैं उन्होंने कहा कि आप लोग आज इसी के जनता दरबार है, यहाँ डीएम जनता दरबार लगाते हैं और आप लोग उपद्रवी के जैसे उसमें इंटर कर लेते हैं। अब आप लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। क्या आप लोगों पे कानूनी कार्रवाई होगी? एसडीओ साहब आए थे, क्या बोल करके गए कुछ पता है? कि चले गए तो अब कार्रवाई होगी। जी हाँ, 1 मिनट। हम लोग जो है, ये सर जो बोले आकर के कि आप लोग पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तो कितना कानूनी कार्रवाई? पूरा सेविका सहायिका एक है, जितना कानूनी कार्रवाई करना है कर ले। हम लोग का मांग जब तक सरकार पूरा नहीं करेगा तब तक हम लोग इसी तरह से अपनी चट्टानी एकता को बनाए रखेंगे। लोग आंदोलनरत हैं और आपने कहा कि जनता दरबार में ये लोग आज धरना के नाम पे कलेक्ट्रेट परिसर में घुस गए थे। आपको पता ही होगा कि मधुबनी कलेक्ट्रेट काफ़ी संवेदनशील इलाका है। यहाँ पे विभिन्न दंडादेशों के आधार पे बहुत तरह की जो गतिविधियाँ हैं उस पर सामाजिक हित को देखते हुए रोक लगाया गया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने दंडादेश का उल्लंघन किया है। उसके लिए हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे अभी। लेकिन इन लोगों का मांग है, लोगों का जो मांग है वो सरकार के संज्ञान में है, सरकार उस पर उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन इन लोगों के द्वारा जो अभी कलेक्ट्रेट परिसर में घुस के इतना बड़ा एक सामाजिक और ये जो प्रतिष्ठान है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, उसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनता दरबार है, पूरे जिला से हज़ारों लोग जिला पदाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए हुए हैं। जिला पदाधिकारी महोदय सुबह से ही सभी लोगों से मिल के उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों ने उस कार्य में भी बाधा पहुँचाया। धन्यवाद। और ये लोग समाहरणालय के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। देने के बाद आज डीएम का जनता दरबार होता है, जिसमें खुद सदर एसडीओ यहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि आप लोगों ने काफ़ी अभद्रता किया है, मधुबनी जिला को आप लोगों ने शर्मसार किया है। ये तमाम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है वो लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन ठीक डीएम ऑफिस के बाहर जो है वो धरना प्रदर्शन यहाँ दिया जा रहा है। मांग यही है कि राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। मेहनताना जिस तरीके से होना चाहिए वो मेहनताना हम लोगों को नहीं मिलता है। 6,000 से असंतुष्ट हैं, 25,000 होना चाहिए और 18,000 मेहनताना का ये लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं। जिस तरीके से राज्यकर्मी का दर्जा के लिए सरकार ने परीक्षा लाया, अगर इन लोगों से परीक्षा ली जाती है तो ये लोग देते हैं या नहीं, या इसका क्या प्रोटोकॉल होता है, ये सरकार के पास है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सीरीज पर देखते रहें।